मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। ठीक है, चलिए देख लीजिए कक्षा 10 के बच्चे सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का पार्ट है, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके बारे में तर्क दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क देना है। 2022 में आया था। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है या क्यों जरूरी है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन देख ही रहे हो, इसका आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए इसका आंसर, ये रोक रोक करके इसी प्रकार से वीडियो को रोक रोक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। 2020 और 23 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग देख ही रहे हैं। इसी प्रकार से उत्तर दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, आप लोग इसी प्रकार से देख भी लीजिएगा। ओके, ये है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट है कि नहीं, ये सब कुछ आपके दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नागरिक शास्त्र में कहता है कि संघवाद क्या है। ठीक है, क्या कहता है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या इसकी प्रमुख विशेषताएं लिख लीजिए। या फिर संघवाद का क्या अर्थ है। या फिर क्वेश्चन संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या संघवाद क्या है। ये एक क्वेश्चन देखिए कितने तरीके से आया और कितनी बार आया है। 2020, 21, 22, 23 है कि नहीं, कितनी बार आया। संघवाद क्या है, संघवाद का अर्थ क्या है, तो किसी भी प्रकार से आया आपको संघवाद लिखना है। ओके, तो इसी प्रकार से चलिए देख लीजिए, इसका आंसर भी देख लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने माइंड की कौन कौन सा क्वेश्चन मैम जी बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, हाँ चलिए इसी प्रकार से ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, टोटल देख लीजिए क्या है, संघवाद क्या है, इसके बारे में देख लीजिए संघवाद क्या है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए, किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन देख ही रहे हो कि भारतीय लोकतंत्र की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहला नंबर क्या है, सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए 1 से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा भी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा क्या कहता है, चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होता है। ठीक है, कब होता है, समय समय पर होता है। ठीक है, समय समय पर किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका यानी कि सामाजिक विज्ञान में जितने भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे टोटल में बता दी हूँ। आप लोग पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताई हूँ, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, एक लाइक तो कर दिया करो कम से कम, हमारा भी कम से कम हर्ष उल्लास बढ़ जाया करे, बच्चे लाइक करते हैं। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, इसी प्रकार से हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।